अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने अपने 2 से 3 दिन की जो भी किया है, मैंने बहुत सारी कुकिंग भी की, मैंने शॉपिंग भी की, वो मैंने सारा रिकॉर्ड किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 2 से 3 दिन की रूटीन आपसे मैं सारी शेयर करूं। तो यहाँ मैं आई थी आल्डी। वैसे तो मैं मंथली ग्रॉसरी करती हूँ और 15 डेज़ बाद, हर 20 डेज़ बाद मैं पूरी ग्रॉसरी करती हूँ सारी। लेकिन हम इकट्ठे आते हैं और हम इकट्ठे ही शॉपिंग करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें घर की ऐसी होती हैं जो आपको रोज़ चाहिए होती हैं, जैसे कि अंडे हो गए, ब्रेड हो गई, बटर हो गया और दूध हो गया। तो इन चीज़ों के लिए मेरा ज़रूर चक्कर लगता है कभी ना कभी। बच्चों किंडरगार्टन से वापसी पे बच्चों को लेने आऊँ तो वापसी पे फिर मैं ये चीज़ें ले लेती हूँ, अक्सर थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें। तो जी मेरी नज़र पड़ गई थी, यहाँ पे बड़े अच्छे सीजनल बर्तन आए थे। आल्डी पे बहुत अच्छी वैरायटी आती है, अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, घर से रिलेटेड बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं और अच्छी प्राइस पे आपको मिल जाती हैं। तो फिर यहाँ पे आपको, यहाँ से आप ले लें तो फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मुझे प्लेट्स इतनी पसंद आ रही थी, लेकिन मुझे इनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बस इन्हें मैं देख रही थी और मैं चाह रही थी कि छोटा सा मुझे कोई एक प्लेटर मिल जाए खूबसूरत सा। और मुझे जी चाहिए थे कर्टन्स चाहिए थे, टब के कर्टन्स जो होते हैं, जो आप टब जो होता है, टब के अंदर जो आप अपने कर्टन्स लगाते हैं, मुझे वो चाहिए थे, वो मैं देख रही थी। तो बस घर से रिलेटेड चीज़ें मुझे यहाँ पे चक्कर लगता है तो फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई होती हैं, तो हम कभी कभार जो कुछ ज़रूरत की चीज़ होती है वो ले लेते हैं। यहाँ पे सफाई से रिलेटेड चीज़ें भी बहुत अच्छी आई होती हैं। तो मैंने जी एक बड़ी खूबसूरत सी जो है वो ट्रे ली थी, प्लेटर लिया था, मुझे अच्छा लगा था। और बस 2-4 चीज़ें और एक मैंने पतीली ली थी, वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगी बाद में कि मैंने क्या लिया था। यहाँ मैं गोश्त की कटिंग कर रही थी, मेरा एक वीकली जो था वो मेन्यू था चल रहा इस वीक। तो मैं बना रही थी बीफ जलफ्रेज़ी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गोश्त को कट कर रही थी, उसके एक स्पेसिफिक साइज़ में उसके पीसेस कर रही थी। ये गोश्त मेरे पास 1 किलो से ऊपर था, लेकिन मुझे चाहिए था हाफ़ केजी ही मुझे चाहिए था। तो मैंने ये बहुत अच्छा सा धो के और इसको बड़े अच्छे साइज़ में काट लिया था, जो मुझे साइज़ चाहिए था। क्योंकि इस साइज़ में काटने से ये होता है कि गोश्त गल भी अच्छा जाता है और टेंडर भी बहुत रहता है। तो एक पैकेट मैंने बना के रख दिया और बाकी जो था उसको मैं मैरिनेट कर लूँगी और वो मैं फिर अपनी वीकली डील में जो है उसको यूज़ करूँगी। तो इसकी मैरिनेशन मैं कर रही थी, मसाला तैयार कर रही थी। इसमें मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और 2-3 और मसाले डाल के इसको मैंने ब्लेंड कर लिया और मैं इसकी मैरिनेशन करूँगी गोश्त की। और इसमें मैं डाल के इसको फिर मैं रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी। और फिर जब मुझे चाहिए होगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट डे जो था मेरा वीकली मेन्यू था, तो इसलिए फिर मैंने इसको मैं बहुत अच्छे से मैरिनेट कर लिया। अगर मैं एक दिन पहले बीफ या चिकन किसी भी चीज़ को मैरिनेट करूँ तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत टेंडर और जूसी बनता है। ये एक टिप है। आई होप गोश्त की मैरिनेशन तो मुझे लगता है सभी एक दिन पहले करते हैं। अगर कोई मजबूरी हो, इमरजेंसी हो तो शायद बनाना पड़ जाता है बाज़ दफ़ा, लेकिन मोस्टली लोग की यही प्रेफरेंस होती है कि पहले चिकन को मैरिनेट करें या बीफ हो या किसी भी चीज़ को और फिर उसको बनाएं। तो मैरिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें कुछ भी ऐसे मसाले नहीं थे, बस जो घर के मसाले होते हैं वो मैंने यूज़ किए थे। जलफ्रीज़ी में बना रही थी, तो जी ये मैंने फिर इसको पकने रख दिया था। और इसमें फिर अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, थोड़ा सा भूनूंगी और इसमें पानी डाल के इसको गलाऊंगी, इसको पकने रख दूंगी और ये बहुत अच्छा सा जूसी सा टेंडर हो जाएगा। मीनवाइल मैं अपनी बाकी डिशेस की तैयारी कर लूँगी, जो कि बहुत इजी है। मैं साथ में बना रही थी बटर चिकन और मखनी सब्ज़ी बना रही थी, मिक्स वेजिटेबल्स मखनी सब्ज़ी, वो वाली वेजिटेबल जिसमें थोड़ी सी क्रीम डलती है और वो मखनी टाइप बन जाती है। मतलब उसमें बटर भी डलता है और क्रीम भी डलती है और वो बड़ी यूनिक सी एक वेजिटेबल बनती है। आमतौर पे हमने अपने घरों में मिक्स वेजिटेबल ही खाई होंगी, आलू मटर गाजर की सब्ज़ी जो हमारी अम्मियाँ बनाती हैं। लेकिन अगर आप ये मखनी सब्ज़ी बनाएंगे जिसमें क्रीम और बटर डालेंगे तो वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा भून रही थी और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, इसमें मैंने सब कुछ डाला हुआ था और उसको मैरिनेट कर दिया था। बस जो मैरिनेशन मैंने इसमें की थी, बस उसी मैरिनेशन को लेते हुए बस मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला और मैंने उसको पका लिया गोश्त को, और मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला था। तो मैरिनेशन में मैंने दही भी शामिल की थी, तो इसलिए आपको इतना जूसी और मतलब इतना इसकी लेस लग रही है। और ये मैंने वेजिटेबल्स काट के रखी हुई थी जो जलफ्रेज़ी की होती हैं, उनको मैं थोड़ा सा तेज़ आंच पे थोड़ा सा सौते करूँगी। मुझे उनको नरम नहीं करना, बस हाई फ्लेम पे मैंने उनको ज़रा सा थोड़ा सा सौते करना है। और जस्ट आपने सौते करने के बाद राइट आफ्टर आपने जो है ये अपनी डिश में डाल देना और फिर उसके बाद इसको कुक नहीं करना और आपकी मज़ेदार सी जलफ्रेज़ी तैयार है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी और बहुत अच्छे से मेरी डिस्पैच भी हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, बिजी गुजरा नो डाउट, लेकिन अच्छा था। तो जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था। मैं आ गई थी शॉपिंग पे और जैसे ही मैं मॉल में एंटर हुई मुझे तो लग गई बहुत ज़ोरों की भूख। और फिर सब्वे तो मुझे पसंद है, लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे सब्वे चिकन वाला नहीं खा सकते, लेकिन मेरा चिकन तेरियाकी पे इतना दिल आ रहा था कि मैं वो खाऊं, लेकिन मैंने वो नहीं लिया था। फिर हम टूना फ़िश वाला ही खा सकते, तो मैंने टूना फ़िश वाला जो है वो सब्वे लिया था, जो कि मैंने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद ही मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की और अब मैं मज़ीद एक्सप्लोर कर रही थी शॉप्स। और कभी कभार ऐसे होता है कि आप घर से थोड़ा सा खा पी के आते हो, लेकिन जैसे ही आप मॉल में एंटर होते हो तो जैसे ही आप फूड कोर्ट में आते हो और आपको इतनी अच्छी अच्छी स्मेल्स और खुशबू आ रही होती हैं खानों की, तो बस फिर आपसे रुका ही नहीं जाता, रजिस्ट होता ही नहीं। फिर आपका दिल होता है आप कुछ खा लो, और ऐसे अच्छा रहता है अगर आप कुछ खा लो, बच्चों के साथ आए हो, बच्चों को भी कुछ खिला दो, तो बच्चे फिर आराम से आपके साथ बड़ी आसानी से फिर लेते हैं। तो जी ये एज़ यूजुअल यहाँ पे भी मेरी फेवरेट शॉप थी जो टीके मैक्स थी। मैं वहाँ पे तो जी यहाँ पे मैं आ गई थी टीके मैक्स, और टीके मैक्स में मैं ढूंढ रही थी कोई अच्छी सी मुझे काम की कोई चीज़ें मिल जाए। तो यहाँ पे अक्सर आप आते हो और आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। मुझे तो बस देखने का ही मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि मेरे काफ़ी चक्कर लग जाते हैं, लेकिन आज मैं बहुत अरसे बाद यहाँ पे आई थी और मुझे देखने में मज़ा आ रहा था। जो कि आप बहुत दिनों बाद आओ तो आपको इतना अच्छा लग रहा होता है, नई नई चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। तो मुझे यहाँ पे एक बहुत प्यारा सी ना प्याली का सेट पसंद आ गया था, बाउल सेट। उसका बाउल तो नहीं था, लेकिन प्यालियाँ थी बहुत प्यारी सी, जो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। और फिर मैंने कहा कि सोचा, फिर मैंने कहा ले लूँ, फिर मैं नहीं लूँ। फिर मैं बहुत ही कंफ्यूज हो रही थी उन बाउल्स को लेने में, लेकिन फिर भी मैंने रख ही लिए थे टोकरी में कि चलो मैं ले लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ। तो बस इसी तरह ही होता है जब आप आते हो या ऐसी जगहों पे, तो फिर आपका दिल करता है ये भी ले लो, वो भी ग्रैब कर लो, वो भी ग्रैब कर लो। लेकिन ऑब्वियसली जो चीज़ आपको ज़रूरत होती है आप वही लेते हो, जो चीज़ आपको पता होता है आपकी लॉन्ग टर्म यूज़ होगी। अगर आपको पता है कि आपको ये चीज़ नहीं चाहिए तो फिर आप वो नहीं लेते। यहाँ पर मैं नज़र मार रही थी तवों की, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर हमारे तवे इतने जल्दी ख़राब हो जाते हैं रोटियों और पराठे वाले, कि हमें हर 6 या 8 महीने बाद तवा लेने की ज़रूरत पड़ जाती है जो रोटियों वाला होता है। लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मुझे नज़र नहीं आया, तो बस फिर मैं ये जो है ना वो ओवन वाली डिशेस देख रही थी। ये जो ओवन जो है वो ओवन के अंदर रखने वाली होती हैं, ये बड़ी अच्छी रह जाती हैं। और ये मुझे प्याली का सेट पसंद आ रहा था, इतना मुझे अच्छा लग रहा था। आई विश कि इसका बाउल भी साथ होता, लेकिन ये प्यालियों का डिज़ाइन इतना अच्छा था और इतना प्राइसी भी नहीं था, अच्छी प्राइस पे था, तो मेरा दिल कर रहा था मैं ले लूँ। फिर मैंने रख ही लिया था। और इस तरह की चीज़ें अगर आप अक्सर ले लो तो आपको फ्रेंड्स में आगे पीछे देने दिलाने में भी काम आ जाते हैं। कि अगर आपको किसी के घर जाना पड़े, क्योंकि बहुत सारे आपके ऐसे फ्रेंड्स होते हैं या आपका कहीं आना जाना होता है कि जिन्होंने घर बनाया होता है या वो नए घर में शिफ्ट हुए होते हैं, तो फिर इस तरह का तोहफ़ा अच्छा लगता है कि आप किसी के घर में जाओ तो किसी ने घर बनाया या वो नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो उनको एक घर की चीज़ आप दो, तो एक अच्छी वो हो जाती है। तो ये डिफरेंट मल्टी पर्पस जो हैं, ये यहाँ पे वुडन की ट्रे थी और कटिंग बोर्ड्स थे बड़े प्यारे प्यारे। तो ये कटिंग बोर्ड्स तो इस तरह के होते हैं कि बस इंसान ले और किचन में रख दे, इसके ऊपर कोई कटिंग और कुछ भी ना करे, क्योंकि इतने ही ऐसे ही खूबसूरत लग रहे होते हैं चीज़ें। तो इनको लेके जो है ना वो ये स्विंग वाली मेरा बड़ा दिल कर रहा था लेने का, लेकिन ऑब्वियसली मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं ली। और टेबल रनर भी बहुत प्यारे प्यारे आए हुए थे, वैरायटी बहुत अच्छी थी, तो मैं बस देख रही थी। चीज़ें मैंने ली हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।